हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ सवाल लगाएंगे। यहाँ देखिए, हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होगा और आपको इसकी मदद से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ हमें एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा दे दिया है। अब आपको बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात रह गए हैं उनके मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेता हूँ। इनमें मैं नाम दे देता हूँ ए और बी और यहाँ पर सी। देखिए, यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ सी पर यहाँ थीटा कोण ले लेता हूँ और बी पर समकोण। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी जो भुजा है इस त्रिभुज की, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, और जो ए सी भुजा है वो कर्ण है, और बी सी भुजा यहाँ पर आधार है। ठीक है, तो देखिए इसे आगे कैसे हल करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम जो त्रिकोणमिति हमें दिया है उसे लिखना है और हमें इसका फॉर्मूला ध्यान देना है। आपको स्टूडेंट याद होंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले जो लाल बट्टे कक्का के हम आधार पर निकाल लेते हैं, वो इस तरह से होते हैं। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार, ये फॉर्मूला किसका है? सेक थीटा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण 13 है, आधार 12 है। तो हम देख लीजिए इस चित्र में कर्ण हमें AC दिया है, तो इसका मतलब AC का मान हो गया 13 और आधार 12 है। तो आधार यहाँ पर चित्र में हमें BC दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें AB लंब की वैल्यू पता नहीं है, तो AB लंब की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण AC है, तो हम AC का स्क्वायर लगा देंगे बराबर अन्य दो भुजाएं बची लंब और आधार, यानी कि AB लंब है तो इसका वर्ग प्लस लगाएंगे, आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ हमें AC का मान चित्र में कितना दिखाई दे रहा है? 13, तो हम 13 लिख देंगे यहाँ AC की जगह। AB का मान हमें नहीं दिया है, इसे ऐसा ही लिख देंगे। BC का मान हमें 12 दिया है, तो यहाँ 12 लिख देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 13 का अगर स्क्वायर निकालें तो ये 169 आता है, और AB ऐसे ही लिखा AB का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हम यदि 169 की तरफ 144 को लेके आएँ तो ये माइनस के हो जाएंगे इधर,
और ए बी स्क्वायर को मैं यहीं लिख देता हूँ। आप देख सकते हो 169 से अगर 144 को घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। ए बी वर्ग में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ से हम ए बी वर्ग की वैल्यू, ए बी का केवल मान निकालेंगे। ए बी वर्ग जो लगा हुआ है इसमें से इस 2 को छोड़ देंगे तो ए बी का मान निकालेंगे तो ये अंडूर में 25 आए और 25 का वर्गमूल आपको याद होगा 5 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 5। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो मैं यहाँ निकालता जाता हूँ। अतः मैं सबसे पहले अब यहाँ साइन थीटा निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे चित्र में हमें कितना मिला है, ये भी लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13 है। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 5/13। अब स्टूडेंट कॉस थीटा, साइन थीटा की वजह से हम कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब कर देंगे यहाँ पर, तो ये 13/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कॉस थीटा निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार हमारे पास कितना है, 12 है और कर्ण 13 है। ठीक है, आगे टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा का मान, आप टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हो, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमने अभी 5 निकाला है और आधार आपको पता है 12 है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको ये 12 है। अब कॉट थीटा की मान निकालेंगे। तो कॉट थीटा आपको मालूम है 10 का जस्ट उल्टा बनता है, तो आधार बटे लंब लिखेंगे इसका फॉर्मूला, और जस्ट हम इसको 12/5 लिख देंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो इस तरह से हमने शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमको मान निकालने थे वो हमने ये यहाँ पर निकाल दिए हैं। यहाँ हम आंसर डाल देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट अगला सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लूँगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए 2 इसमें न्यून कोण बना लेने हैं हमें, ए और बी। तो देखिए ए और देखिए बी हमको न्यून कोण लेने हैं, तो ये बी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इसमें सी को समकोण बना दूंगा मैं। ठीक है, 2 न्यून कोण हैं तो मैंने सी को समकोण ले लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए सी लंब है, बी सी आधार है और ए बी कर्ण है। लेकिन स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जैसे ये बी है तो इस बी कोण के लिए ए सी भुजा लंब है और बी सी भुजा आधार है, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ से देखें तो ये जो न्यून कोण है इसके लिए लंब बी सी भुजा होगी और आधार ए सी भुजा होगी, कर्ण ए बी है, यानी कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। न्यून कोण जो 2 होते हैं उनमें अगर हम न्यून कोण के आधार पर देखेंगे तो दोनों के लिए लंब और आधार
अलग अलग होते हैं, कर्ण एक ही होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर हमें जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, हम इसे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट आपको कॉस का फॉर्मूला याद है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हम कॉस ए के लिए आधार और कर्ण को देखेंगे। तो देखिए ए यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ है, तो मैंने कहा था कि सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसका मतलब BC तो लंब है, BC लंब है, तो AC इसका आधार होगा और AB इसका कर्ण है। तो मैं यहाँ आधार बटे कर्ण लिखना चाहूँगा, तो आधार क्या लिखूँगा मैं, AC बटे कर्ण। कर्ण कितना है, AB है, बराबर लगाएंगे। इधर भी आधार बटे कर्ण लगाना है, लेकिन B के लिए आप देख सकते हो लंब होगा AC और आधार हो जाएगा BC, कर्ण AB है। तो यहाँ भी आधार बटे कर्ण लिखना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर BC बटे AB। ठीक है, आप समझ गए होंगे कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। इसके आधार पर मैंने AC बटे AB बराबर BC बटे AB लिख लिया। यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर BC बचा। आप देख सकते हो यहाँ पर AC भुजा यानी AC भुजा BC भुजा के बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें ABC त्रिभुज दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमने एक बात याद होगी पिछली कक्षाओं से कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि AC और BC भुजाएं दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर कोण B, और ये किस आधार पर लिखेंगे अब यहाँ बता देंगे, चूँकि त्रिभुज की बराबर दो बराबर ऐसे लिखेंगे, दो बराबर भुजाओं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण लिखें या सामने के कोण लिख दें, सम्मुख या खा बना दें, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से लिख दें। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के ये जो कोण होते हैं नील कोण वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो गया है। यहाँ पर इति सिद्धम लिख सकते हो। ठीक है, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगला सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। इसमें मुझे Q को समकोण बनाना है, तो मैं यहाँ Q लिख लूँगा और ये P और ये Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, अब देखिए हमको PQ भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दी है, तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमको PR प्लस QR दोनों जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है,
तो हमें क्यू आर पी आर ये दोनों साइड यहाँ पर पहले निकाल लेना है। उसी के बाद हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर जो हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हम इसमें से एक मान निकाल लेते हैं पी आर का। तो मैं पी आर का अगर मान निकालूं तो 25 की तरफ क्यू आर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और मैं इसे एक नंबर समीकरण बना लेता हूँ। दूसरी बात, हमें पी क्यू तो गिवन है ही इसमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा यहाँ से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली पी आर कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब इसमें पी क्यू है, तो मैं पी क्यू का स्क्वायर कर देता हूँ, और आधार यहाँ पर क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर देता हूँ। अब जैसा कि देखिए पी आर का मैंने मान समीकरण 1 में निकाल रखा है, तो मैं यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर लिख के इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देता हूँ बराबर पी क्यू का मान अब हमारे पास 5 है, तो मैं 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर में ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए 25 माइनस क्यू आर, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा, तो 2 इंटू 25 और इंटू में क्यू आर रहेगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये ऐसे में लिख दिया। आगे देखिए ये 5 पंजे 25 हो गए प्लस क्यू आर का स्क्वायर। स्टूडेंट दोबारा समझिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने 25 a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब 25 और b का मतलब क्यू आर प्लस b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर मैंने कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों तरफ क्यू आर का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। अब देखिए 25 का जो स्क्वायर करेंगे तो 625 आया, और ये यहाँ पर 25 दूनी 50 क्यू आर हुआ। आगे आप देख सकते हैं 25 लिखा हुआ है। अब 625 की तरफ अगर हम 25 को लेके आएँ और 50 क्यू आर को इधर ले जाएं तो ये इधर प्लस का हो जाएगा, और 625 से 25 गया तो 600 बच गया। ये इधर 50 क्यू आर ऐसे ही रहा। अब क्यू आर का अगर मान निकालेंगे तो 600 के नीचे 50 आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 60 को काटें तो 12 बार कट जाएगा। तो इस तरह से हमें क्यू आर जो भुजा है वो 12 मिल गई, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो क्यू आर की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्यू आर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इस मान को रखें तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारे पास पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है। तो यहाँ पर मैं 25 जे पी आर को ऐसे ही लिख के 25 की 25 रहने देता हूँ, और माइनस क्यू आर की जगह 12 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो जब 25 से हम 12 घटाएंगे तो ये 13 बच जाएगा। तो इस तरह से पी आर का मान मिल गया मुझे 13। तो मैं चित्र में यहाँ पी आर जो लिखा है वहाँ
13 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे हैं हम उनके आसानी से मान बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें साइन पी का मान निकालना है, तो मैं अतः लिख देता हूँ। अतः साइन पी बराबर साइन पी का मान, साइन के जो फॉर्मूले होते हैं वो था लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारे चित्र में दिख रहा है। हमें लंब कितना है हमारे चित्र में, देखिए यहाँ पर लंब का मान है पी क्यू, तो यानी पी क्यू 5 है और कर्ण का मान पी आर यानी कि 13 सेंटीमीटर आया है। तो साइन पी का मान, लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान दें, यहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं ध्यान दी होगी, मैंने आपको बता दिया और आप इसी आधार पर चल देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए P कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, ये नील कोण। तो P के लिए यहाँ देखिए आधार तो होगा पी क्यू और लंब हो जाएगा क्यू आर। मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने की भुजा ही लंब होती है। तो P के लिए क्यू आर लंब है और कर्ण पी आर ही होगा। तो यहाँ पर आप साइन पी के लिए जब लिखोगे तो आपको ध्यान देना है पी के लिए लंब क्यू आर है, आधार पी क्यू है और कर्ण पी आर है। ठीक है, तो हम देखिए पी के लिए ही सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना चाहेंगे। तो लंब बटे कर्ण हुआ, तो लंब पी के लिए क्यू आर बटे कर्ण पी आर है। तो ये आंसर क्यू आर का मान क्योंकि 12 है और पी आर का मान 13 है, तो ये 12/13 आ गया। अब हमें निकालनी है कॉस पी। तो कॉस पी के लिए आप जानते हो फॉर्मूला कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो देख सकते हो आधार, जैसा कि मैंने पी के लिए बताया आपको, पी क्यू होगा। ठीक है, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो पी क्यू बटे कर्ण आपका पी आर ही रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 5/13। अब एक भुजा और हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है tan p। tan के फॉर्मूला में देखें आप तो आपको लंब बटे आधार दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर लंब मैंने जैसा कि कहा था p के लिए लंब क्यू आर है और आधार पी क्यू है। तो क्यू आर का मान है 12 और लंब पी क्यू का मान है 5। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बता दिए जो कि पी कोण के लिए निकालने थे। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगला सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात करो। जबकि a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर हो सकता है और a b से बड़ा है। ठीक है, a कोण जो है वो b से बड़ा है। तो देखिए इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए हमें गिवन है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि tan में 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 की होती है। तो मैं 1/√3 की जगह लिखूँगा tan 30 डिग्री। यहाँ दोनों तरफ ये tan से tan कैंसिल होने के बाद a माइनस बी का मान मिल जाएगा हमको 30 डिग्री और इसे मैं समीकरण नंबर 1 बना लूँगा। अब स्टूडेंट देखिए हमको दूसरा हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। तो आपको याद आ गया होगा कि जो √3 होता है वो tan में tan 60 डिग्री का मान होता है
तो मैं इधर टेन ए प्लस बी ऐसे ही लिख दूंगा, अंडूर 3 की जगह लिख दूंगा टेन 60 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ का टेन कटने के बाद ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। मैं इसे अब दूसरा समीकरण दे दूंगा। हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है, दोनों समीकरण हम उतार लेते हैं। तो पहला समीकरण ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, दूसरा समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट हम देखिए यहाँ पर जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर जब लिखेंगे तो इसमें जो माइनस बी और प्लस बी है कट जाएंगे, और ए को ऐड करेंगे तो 2a, और बराबर में 60 में 30 जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री, और ए को अगर इधर ही जोड़ दें तो ये 90 के नीचे आ जाएगा 2, और 2 से अगर इसे काट दें तो ये 45 बार कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। हम ए की जगह 45 डिग्री लिखेंगे, बी ऐसे ही लिखा मैंने, 30 डिग्री ऐसे लिख दिया। 45 की तरफ अगर हम 30 को ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और माइनस का जो बी था इसे इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का। 45 से 30 गया तो ये 15 बच गया, और ये बी। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें बी का मान मिल जाएगा 15 डिग्री। हमें सवाल में ए और बी यही ज्ञात करने थे। तो आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।